दरअसल आज इंडिया गठबंधन ने अपनी जो बात थी वो सामने ला दी। इंडिया गठबंधन में विवाद शुरू हो गया है। विवाद की शुरुआत की है ममता बनर्जी ने, जिनका कहना है कि वो इंडिया गठबंधन को रूल करना चाहती हैं। साथ ही रूल करने के साथ साथ उनका दावा है कि वो बंगाल से बाहर नहीं जाएंगी, मगर उसके साथ साथ यहाँ पर रूल करेंगे। और उनकी इस बात का समर्थन कर दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। क्यों गठबंधन में दरार आ गई है, ये हम आपको दिखाएंगे। ममता बनर्जी ने पहली बार खुलकर इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात कही है। एक इंटरव्यू में ममता ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद इंडिया गठबंधन में कल है गठबंधन की कमान को लेकर चर्चा उठ रही है। ममता ने कहा कि उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया, इसका नेतृत्व ठीक से नहीं हो रहा है, मुझे मौका दो, बंगाल से ही नेतृत्व कर सकती हूँ। ममता के इतना कहते ही कुछ उनके समर्थन में आए और कुछ उनका विरोध करने लगे। शिवसेना, यूबीटी और समाजवादी पार्टी से ममता को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने का समर्थन भी मिल गया है। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कलकत्ता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। वो पुरानी नेता हैं, लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए केजरीवाल भी ममता के समर्थन में आ सकते हैं। उधर कांग्रेस ने ममता की दावेदारी का विरोध जता दिया है। ममता जी तो बड़ी नेता हैं, अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा, लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेंगे और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं। ये बयान इतना बताने के लिए काफी है कि इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है। कोई एट्रैक्शन उनमें कोई एट्रैक्शन नहीं है। उनको कोई दिल्ली का बड़ा पोस्ट, बड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो बंगाल में बैठ के ही स्मूथली इंडिया ब्लॉक उसका परिचालन कर सकते हैं। साल 2023 में कांग्रेस के नेतृत्व में 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 236 सीटों पर जीत मिली और गठबंधन ने यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में एनडीए को कड़ी टक्कर भी दी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसे कई मौके भी आए जब गठबंधन केवल नाम का साबित हुआ। हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में इंडिया अलायंस में दरार देखी गई। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में दूरी देखी गई। पंजाब उपचुनाव में कांग्रेस और आप आमने सामने उतरे। हरियाणा में कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी वोट कटवा साबित हुई। अब आगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिलेगा। और इस बीच ममता ने जब एक बंगाली चैनल को इंटरव्यू में ये कहा कि वो बंगाल से बैठकर ही गठबंधन संभाल सकती हैं, तो तहलका मच गया। ममता का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब इंडिया गठबंधन के करीब 4 दल कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस को इंडिया में साइडलाइन करने की तैयारी है। जहाँ तक ममता का सवाल है, वो निश्चित रूप से वो एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन है, बहुत महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ है और उसको यदि इंडी गठबंधन की नेतागिरी करना है तो ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी जो टीएमसी है उसका कितने राज्यों में प्रभाव है। वैसे ममता के इस ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन के पास 2 विकल्प हैं, या तो दीदी को नेता मान ले या तो इनकार कर दें। लेकिन ये भी तय है कि अगर दीदी को गठबंधन की कमान नहीं मिली तो आगे उनका जाने का रास्ता बिल्कुल साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए को रोकने के लिए बने इस गठबंधन को ममता के इस बयान से बड़ा धक्का लगा है। कांग्रेस दरअसल अब तक इस गठबंधन की निर्विवाद नेता थी, मगर अपने एकला चलो वाले रवैये और विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रही हार से गठबंधन के सहयोगी अब अलग गुट बनाने में जुट गए हैं। कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है, मगर इस बयान से पार्टी खुश तो जरा भी नहीं होगी।